और वो टैंक के आगे खड़ी हुई है और वो रोक रही है कि मेरे घर के अंदर तू घुसेगा तो मेरे छोटे भाई के ऊपर से गुजर जाएगा तू। वो सामने खड़ी हुई टैंक को अपने हाथों से रोक रही है। जी, तो आपकी डोमेन छोटी है बड़ी है, ये तो सवाल ही गलत है। सवाल यह है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द कॉज करते हैं, रूट कॉज में जाते हैं, या फिर आप बस सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। मेरे घर के बच्चे का जेंडर कंफ्यूज हो गया है, तो घर का मसला थोड़ी है। सर मेरा बेसिकली मसला है कि क्या है कि मैंने नमाज के बारे में आपसे पता करना है। तो सर पांच नमाज में नमाजें पांच इस्लाम में। वक्त सर मैं तो जी पूछे पूछे। नमाज में पांच वक्त ही पढ़ता हूँ। तो सर वो लज्जत नहीं आती सजदों की, वो एक सुकून नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जब मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मुझे एक अजीब सी कैफियत आ रही हो जाती है, मैंने क्या खो दिया है और क्या वो मुझ पे एक बोझ किस्म का आ जाता है। ये बताएं कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 18 साल। 18 साल है। ओके। हम्म। तो ये कभी आई है आपको लज्जत, जो आपकी लज्जत खो गई है तो आपको पता चला कि आप वो लज्जत नहीं आती, या कभी आई नहीं? सर पहले आती थी, ये थोड़ा सा अरसा हुआ है, थोड़ा सा ना। अच्छा। सो ये क्या क्या मतलब होता है लज्जत का? बाकियों को बताएं ना जरा, लज्जत का मतलब क्या होता है? नमाज में लज्जत, सजदे में लज्जत का मतलब क्या, जो आपको आती थी पहले, उसका क्या मतलब है? सर पहले मैं जब नमाज पढ़ता था तो मुझे एक ऐसे नमाज में एक ऐसी कैफियत आ रही हो जाती, मैं बिल्कुल दुनिया से अलग हो चुका हूँ। सिर्फ मैं अल्लाह के सामने हूँ और अल्लाह और मैं हूँ बस। लेकिन अब वो मुझे वो स्ट्रेटेजी नहीं आती, वो मुझे लज्जत नहीं आती। बस एक उलझनों में पड़ा रहता हूँ वो बस। किस तरीके की आप जब लाइफ गुजार रहे हैं ना, जिसमें आपका स्केड्यूल ज्यादा है, मैं आपको आसान टोटका बताऊं। ये स्क्रीन, सेल फोन जरा दूर हो जाए हफ्ता 10 दिन, आपको नमाज के अंदर जो है ना, वो वो वाला फोकस डेवलप हो जाएगा। क्योंकि जो आपको फोकस का केमिस्ट्री है ना, फोकस की केमिस्ट्री, वो जिस लेवल पे परवर्जन में चली गई ना इस स्क्रीन की वजह से, वो केमिस्ट्री को हमने जी बहुत ज्यादा तबाह किया है। तो वो सबसे पहला काम तो ये शॉर्टकट है। मगर जी सर। असल में जो असली काम है ना, असली काम नमाज में लज्जत का, वो है उम्मत के मसले के बारे में सोचना। तो नमाज में लज्जत नहीं आनी चाहिए, नमाज में आंसू आने चाहिए। नमाज में आपको गिग्गी बन जानी चाहिए रो रो के। नमाज में लज्जत का कॉन्सेप्ट मुझे कभी भी समझ नहीं आया। ये अशफाक अहमद साहब या बुजुर्गान को आता होगा, उनको यकीनन आती भी, आपको भी आती होगी लज्जत। मुझे साहबा से नहीं मिली वो लज्जत, मुझे साहबा की और सीरा से नमाज में आंसू मिले। ठीक है। जी आंसू सर। जो है ना, नमाज वो असली नमाज की निशानी है। और तो आंसू तब आएंगे जब आपको वो वाला बच्चा आपके सामने खड़ा होगा कि जिसको न सीरिया ने ऑन किया कि हमने नहीं कत्ल किया, न सऊदी अरब ने ऑन किया कि हमने कत्ल, मगर वो अकेला पड़ा रहा। ठीक है। जी सर। वो फलस्तीनी लड़की नजर आएगी ना आपको, जो 9 साल की है बच्ची, और वो टैंक के आगे खड़ी हुई है और वो रोक रही है कि मेरे घर के अंदर तू घुसेगा तो मेरे छोटे भाई के ऊपर से गुजर जाएगा तू। वो सामने खड़ी हुई टैंक को अपने हाथों से रोक रही है। ठीक है। तो वो वो मनाजर जो है ना, उनके लिए आपने चैनल बनाना है नमाज को कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं वो हाथ बनूं कि जिसके थ्रू ये वाला जुल्म रुक सके। ठीक है। नमाज में लज्जत ना ढूंढे, हम अमन के दौर में नहीं है, हम ऐसे दौर में हमारे बच्चे बच्चियां रेप और कत्ल हो रहे हैं, हम नमाज में लज्जतें ढूंढ रहे हैं, हमें सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मेरे घर पे कोई मसला हो, मेरे हमसाए को नमाज में जी सर। लज्जत आ रही हो, तो लानत है ऐसे हमसाए पे। ठीक है। मेरे घर में डाकू गुस्से में है और मेरे बेशक। साथ वाले बंदे को लंबे लंबे सजदे सूझ रहे हैं कि यार आज तो मजा ही आ गया नमाज का। तुझे पता नहीं था साथ वाले घर में क्या हो रहा है। ठीक है। जब इमरजेंसी नाफिज हो और दुनिया तबाही के दहाने पे हो, तो मोमिनीन की नमाजें जो हैं वो इमरजेंसी नाफिज करती हैं उनके अपने दिलों और दिमागों के अंदर। गौर से समझें कितना बड़ा मसला है। जी सर। ठीक है। यू शुड बी क्राइंग, जी सर। योर हार्ट शुड बी मेल्टिंग, लाइक के जैसे आग में रख दिया किसी ने दिल को। नमाज के अलावा क्या कनेक्शन है मेरा और फलस्तीन के साथ, आप ये बताएं। वो है कोई कनेक्शन? या तो हम बाकी एक्शन भी कर नहीं रहे सर। हैं। उमर खत्ताब ने मस्जिद नबी में नमाज, मतलब जमात में नमाज जमात करा रहे थे, और सलाम फेरते ही पीछे मुड़े और पीछे अब्दुल रहमान बिन औफ से कहा कि मुझे लगता है यमन के रबात ने फौजी कम भेजे। अब्दुल रहमान ने कहा, हजरत उमर खत्ताब को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं।
कि नमाज में भी तुम्हें आपको फौजियों की पड़ी हुई है कि उम्मत की पड़ी हुई है कि कहीं दीन तो नहीं खतरे में आया हुआ। फौज दीन होती है ना, सिस्टम होता है। तो जी सर। आप समझे सहाबा की नमाज क्या थी। आप कहते हैं ना मैं कहीं और सोचता नहीं था, मैं तो ये सोचता था कि बस मैं और अल्लाह है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको ही बता रहे हैं इन निशानियों के थ्रू कि चल बेटा उठ काम कर, 18 साल का हो गया, ठीक है। सो यू जी नीड टू फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम्स सो दैट यू कैन चैनल दोज प्रॉब्लम्स इनटू गेटिंग अ सॉफ्टर हार्ट। ओके, हम सर। ओके पे नहीं सर इस टाइम पे वन मोर पैदा होते क्वेश्चन हैं। है। इस जी जी पूछे। सर अगर हम माशरे में बुराई देखते हैं, ठीक है, तो वो फिर हमें अपनी डोमेन में रह के उसको चैलेंज करना पड़ता है, या हम अपने डोमेन से बाहर निकल के उसको चैलेंज करें? क्योंकि मैंने मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को, कि वो कहते हैं कि आप बुराई देखें तो अपने डोमेन में रह के पहले अपना घर देखें, फिर अपने दोस्त वगैरह, आप डायरेक्ट किसी पे चढ़ाई ना कर दें। नहीं, इसमें जमीन मेरे दिमाग नहीं रजिस्टर करता किसी पे, किस पे। बुराई तो कहीं पे भी हो सर सकती अगर है हम दुनिया में। नहीं अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में कर लें या अपने गांव में कर लें, तो जिधर भी बुराई देख रहे हैं तो आप इस काबिल नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट हाथ से जाके रोकें। तो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ये था कि आप अपने डोमेन में रह के उसको चैलेंज करें। उनका नाम लिए बगैर मुझे बताते ना तो मैं खुल के जवाब देता। अब ऐसा ना लगे कि आपको कि मैं उनकी फिलॉसफी का काउंटर कर रहा हूँ, मैं आपको वैसे फॉर्मूला बता देता हूँ, नहीं सर, ठीक है। ओवरऑल बता रहे हाँ हाँ, बहरहाल ये तरीका ही गलत है सोचने का, और समझने इस तरीके को क्या है। हैं। जी आप जब कॉज निकालते हैं ना किसी प्रॉब्लम का, ठीक है, तो वो कॉज अगर लोकल हुआ तो आप पे लोकल इकदाम का सवाल होना है। वो कॉज अगर बड़े स्कोप के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल आपके गांव का नहीं बल्कि माशरे का मसला, तो आपने फिर उस कॉज को एड्रेस करने के लिए कैपेबिलिटी लेनी है। करना आपने वही है, कॉज को ही एड्रेस करना है। सिम्टम, आपके घर पे दीवार पे आग लगी जा रही है बार बार, दीवार पे, ठीक है, साइड पे लेफ्ट पे आपकी दीवार है बिस्तर की, उस पर अचानक आग लग जाती है छोटे से सुराख में से। आप पानी लेके आग बुझाना शुरू कर देते हैं ना, फिर दोबारा लग जाती है, फिर आप आग फिर क्या करेंगे आप अब्दुल? ओ गॉड, क्या आप लोग म्यूट क्यों कर रहे हैं? आप चलें, अच्छा करें म्यूट वगैरह, मैं नहीं कहा था। तो आप क्या करते हैं फिर? आप उस दीवार की खुदाई करते हैं, पीछे से जाकर देखते हैं, जड़ों में देखते हैं कहाँ से आग आ रही है, कोई बिजली की तार है, शॉर्ट सर्किट कहाँ हो रही से है, फिर आग आपको जली है? क्या कॉज पे जाते हैं ना आप, ठीक है। जी सर। जी, तो आपकी डोमेन छोटी है बड़ी है, ये तो सवाल ही गलत है। सवाल यह है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द कॉज करते हैं, रूट कॉज में जाते हैं, या फिर आप बस सिम्टम को ट्रीट करते हैं। अगर आप सिम्टम को ट्रीट करने वाले बंदे तो इस्लाम को तो नुकसान दे रहे हैं आप ना। जब आप कॉज को जी ढूंढने सर। वाले बंदे बनेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ जगहों पे आपको ग्लोबल प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, कुछ जगहों के लोकल ही मसला होगा। मेरा मशवरा यूथ को ये है, लोकल मसाइल छोड़ो भाई, टाइम ही कोई नहीं है। कॉज आइडेंटिफाई करने का के इल्म हासिल करो, कैपेबिलिटी हासिल करो कि आप आपके जेन में रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह शार्पन्ड हो कि जब आप मसला देखें तो आप देखेंगे इसकी कॉज कहाँ से आ रही है। उस कॉज को एड्रेस करने के लिए आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट की शिनाख्त है, कौन सी स्किल चाहिए, कौन से एट्रीब्यूट चाहिए, कौन सी नॉलेज चाहिए इसके लिए, ठीक है। समझ रहे? ये है इस्लाम को जी सर। ग्लोबल करने का तरीका। कभी भी सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना, कोई लोकल मसला है कोई ग्लोबल मसला है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी जगह पे कॉज मियाँ वाली के किसी गांव में लगी होती है, कॉज पीछे इंग्लैंड से आ रही होती है, ठीक है। अभी एक टीवी ड्रामा है, लड़के को ट्रेनिंग दे रहा है उसका बाबा भी, मुझे आज ही बता रहा था, लड़के को ट्रेनिंग देनी पड़ी है कि तू लड़की भी बनना चाहता है तो खैर है। तो क्या मैं एक्टर को जाके मारूंगा कि भाई तूने क्यों बकवास किया? राइटर को पकड़ लूंगा कि तूने क्यों लिखा है ऐसा ड्रामा। यही कर रहे हैं ना मुसलमान इस वक्त सारे, जाके राइटर को पकड़ लिया, उसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। जी सर। और कॉज तो देखें, कॉज क्या, और राइटर की जी सर। नफ्सियात अकेला नहीं है वो, उस तरह के लाखों करोड़ों लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं पूरी दुनिया में। कॉज कहाँ पे? उस कॉज को एड्रेस करने की तैयारी पकड़ूंगा ना, जी समझ सर। रहे? ये अभी वो जो बिल्कुल सर। जो 2 नंबर आया था इंडियन, जो एथिस्ट जाके पाकिस्तान के बारे में बुराइयां कर रहा बैठ के लाहौर में बैठ के, ये क्या ना इनका जी शायद सर। नाम जी है सर। वो, अच्छा, मेरे जावेद नाम नहीं आ जावेद रहा। हामदी कह रहा हूँ, क्या नाम है इसका, जावेद, जावेद जो भी नाम है इसका, जो शायर है जावेद इनका, अख्तर शायद। जावेद अख्तर जी, कैसे नाम भूल गया, जी जावेद सर। जी सर। हामदी, जावेद अख्तर जो है, आया पाकिस्तान के बारे में जी सर। बुराई कर रहा है यार। तू मैं जिसके
घर पे आया तू, एटलीस्ट उसको तकरीम तो दे, तुझे इस्लाम का कुछ नहीं पता हो तो तू कहता है मुसलमान नहीं हूं मैं, तो ना निकल इधर से, जाके अपने घर जाके बुराई कर मारी जो तू करता है रोज। हमें पता है तुझे वहां पे वोट चाहिए, जो भी चाहिए तुझे वहां पे तो पिटाई होती है ना, मुसलमान नाम ही रखा हुआ है तो उधर का डरपोक है ना, इधर आके बातें दिखा रहा है, असल में तो उधर के डरपोक है। अब हमें पता होना चाहिए कि इसकी कॉज क्या है। अब क्या पूरा पाकिस्तान लग पड़ा है, जावेद अख्तर ये तो जावेद अख्तर वो तो जावेद अख्तर, ऐसा है तो वैसा, और तुम्हें क्या लगे एक बंदा ऐसा है वैसा है, इस तरह के करोड़ों हैं। वो ये कॉज क्या होती है, उस कॉज को एड्रेस करवाएं, वरना आपके बच्चे भी वैसे ही हैं किसी और रेलम के अंदर, फिर जस्टिफाई करेंगे वो काम तो नहीं किया ना जो उसने किया था। वो बेचारा अकेला 2 नंबर नहीं है, उसकी नस्लें भी, उसके पिछली नस्लें भी 2 नंबर अगली भी निकालेगा वो। क्यों? क्योंकि कॉज नहीं एड्रेस कर रहा। सो डोंट थिंक कि कोई मसला लोकल है या इंटरनेशनल है। मसले की कॉज देखें, कॉज कहीं और पड़ी होती है, वो ग्लोबलाइज करती है या लोकलाइज करती है। ठीक है, बाय द वे आपकी उम्र में अब आपको लोकल मसले नहीं आने, आपको ग्लोबल मसले ही आने हैं। ये 6, 7, 8, 10 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनको लोकल मसले आते हैं। आपके गांव में भी जो नफ्सियात आई हुई है ना, वो भी पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की आर्या समाज से आ रही है 4000 साल पहले से। वो आपके गांव का मसला नहीं है खाली, अपने लिए क्यों देख रहे हैं खाली। सो जिस मर्जी ने भी ये फलसफा दिया है, उस फलसफे के पीछे भी एक कॉज है। ये जो आपने कहा ना, मैं इसलिए कहा था इनका नाम न लें, ओके, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है इस बंदे की। आई एब्सोल्युटली लव दिस गाय, मगर मैंने अगर अभी इनके नाम लेके जवाब दे दिया तो इनकी आज सारी अचीवमेंट्स को आपका दिमाग 0 से मल्टीप्लाई कर देगा। सो बट जब कोई बंदा ये बात बताता है ना कि यार नहीं ये इसको लोकल या ग्लोबल रखो, तो इस दिमाग में जो ये सोल्यूशन निकाला, ये इस दिमाग के अंदर जो मसला है, जो एबरेशन कहते हैं सर, वो उसकी कॉज पता है आपको, हम सबको पता है, तो वो कॉज एड्रेस करे ताकि दोबारा इस तरह का कोई फलसफा नीचे ना पहुंचा दें आप कि यार आपका अगर घर का मसला है तो आप घर पे जाके ट्रीट करें, और अगर बाहर का मसला है तो बाहर ट्रीट करें। बाहर में तब ट्रीट करना जब पहले घर में मसले ट्रीट करें। और घर में मसला ये है कि मेरे घर के बच्चे का जेंडर कंफ्यूज हो गया है, तो घर का मसला थोड़ी है, समझ रहे? मैं क्या करूं, ये घर का मसला है नहीं, दिस इज अ ग्लोबल इश्यू। Yes, sir. So you need to understand how to look at a problem and then you solve it at the root cause. और ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। ओके, आपको मैं रॉकेट साइंस में तो नहीं भेजा गया ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में दर्द है, वो क्या कहते हैं, पेट में दर्द है, ये लो जी दवाई पेट की दर्द की, खा लेना। दोबारा जाएंगे ऐसे डॉक्टर के पास, वो कहता है भैया सब ठीक है, पेट का दर्द है, हमें क्या पता किस वजह से, तेरा ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर तेरा अल्सर टेस्ट होगा, फिर कैंसर टेस्ट होगा, सबसे पहले कैंसर टेस्ट होगा, कब से चल रहा है तेरा पेट का दर्द, हमें देखना पड़ेगा। जब कॉज को नहीं एड्रेस करेंगे तो रोज आ जाके एक दवाई ले लिया करेगा। तो यही कर रहे हैं हम मुसलमान, सामने जो चीज देखी उसके ऊपर ईंटें पत्थर मारे और निकल के बाहर, कहा जी हमने मसला हल कर दिया। मसला ऐसे नहीं हल होगा। सी वेयर द फायर इज, कहाँ पे आग कहाँ क्यों लग रही है, क्यों लग रही है कि वो एड्रेस करेंगे तो दोबारा नहीं लगेगी। अगर क्या कहाँ लग रही है, क्या लग रहा है, दोबारा बुझाते रहे, आग दोबारा लगती रहेगी। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर।